हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट क्या था? तो यहाँ से कैसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट कब साइन हुआ था, कब नेहरू रिपोर्ट हुआ था, क्या नेहरू रिपोर्ट था? तो 1918 में नेहरू रिपोर्ट जो आया था, 1900 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ये डेट एक तो एमसीक्यू यही बनता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था। तो 1900 असल में नेहरू रिपोर्ट क्या था? साइमन कमीशन रिपोर्ट, जो हमने इससे पहले ओल्ड वीडियो पढ़ाई, हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई। इससे पहले हमने साइमन कमीशन पढ़ा था। हमने पढ़ा कि साइमन कमीशन में लाठीचार्ज चली, जिससे लाला लाजपत राय की मौत होगी, उससे हिंसा बढ़ गई। अब ब्रिटिश चाहती थी, वो तो रिपोर्ट ही सबमिट करने आई थी साइमन रिपोर्ट में। तो क्योंकि ये नेहरू रिपोर्ट भी उसी से कनेक्टेड है, तभी हम वो पढ़ा रहे हैं आपको फिर से। तो साइमन कमीशन में आए थे, 7 मेंबर कमीशन जिसे कहते हैं। तो अब वो रिपोर्ट दे दिया चैलेंज, जब हिंसा भर की। अब लोगों ने कहा आईएनसी टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ब्रिटिश सरकार ने कहा चलो आईएनसी आप ही अपनी रिपोर्ट ही दे दो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, क्या करना है, रिपोर्ट। एक तरीके से चैलेंज दे दिया किसको? आईएनसी को। चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया आईएनसी ने, जिसे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। फिर नेहरू रिपोर्ट में असल में अगर शार्ट में समझे, नेहरू रिपोर्ट में चैलेंज दिया था ब्रिटिश वालों ने आईएनसी को कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके हमें दे दो। तो ये एक्सेप्ट कर दिया चैलेंज आईएनसी ने, हाँ हम तैयार। इसमें फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी कमेटी के चेयरमैन बने मोतीलाल नेहरू, सेक्रेटरी बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन पहला यहीं से बनता है, एमसीक्यू। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो, चाहे जेके एसएसबी का था, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में एमसीक्यू अब बनते क्या है? सबसे पहले आता है नेहरू रिपोर्ट का चेयरमैन कौन था? मोतीलाल नेहरू। सेक्रेटरी कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बार पूछा गया है। तो जब ड्राफ्ट प्रपोजल, इसी को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, जब प्रपोजल बनाए इन्होंने, इसी को कहा जाता है असल में नेहरू रिपोर्ट, इसी को कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट सबमिटेड एट द लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ। अब लखनऊ में होती है कॉन्फ्रेंस, सभी पार्टियां, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। खाली थोड़ी आईएनसी थी, बाकी भी छोटी छोटी पार्टियां थी, कॉन्फ्रेंस थी, तो उनसे भी समझौता करना था, क्योंकि इंडिया, पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। इंडिया में बताना था किस तरीके से कानून रखना। तो ये थोड़ी एक बंदे की बात थी, इसमें सारे कॉन्फ्रेंस हुई। जिन्ना वोटेड अगेंस्ट। अब जिन्ना कहते नहीं, इसके वोट अगेंस्ट देता है, जिन्ना सपोर्ट ही नहीं करता है यहाँ पर। तो नेहरू रिपोर्ट में कौन सपोर्ट नहीं करता? ये क्वेश्चन में आता है जिन्ना। जिन्ना ने कॉन्फ्रेंस का बोलता है मैं मीटिंग में आऊँगा नहीं, मुझे नहीं करनी ये मीटिंग। असल में इसके की पॉइंट क्या थे? की पॉइंट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना इंडिया में, एक डोमेन स्टेटस बनाना, इंडिपेंडेंट विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। हमें चाहिए अलग स्टेट। पहले ये था कि हमें चाहिए अलग स्टेटस, हमें चाहिए अलग स्टेटस इंडिया को, ये इनकी मांग थी। और हमें आज़ादी चाहिए, मगर ब्रिटिश हम पर रूल करे, मगर उसके अंदर हमें आज़ादी चाहिए, हमसे हमें भी फुल अधिकार दिए जाए। तो मेन यही नेहरू रिपोर्ट में था। तो इसमें अब क्या आया? तो इसमें क्या हुआ अब? हाँ, इनकी डिमांड क्या थी? बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन्होंने बनाया कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो रहे हैं, नो सेपरेट इलेक्ट्रोल, ये इनकी डिमांड थी। अब आईएनसी की कैसा हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। यहीं से डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं। इनकी डिमांड क्या थी? हमें सेपरेट इलेक्ट्रोल नहीं चाहिए। अगर आपको पता होगा इलेक्ट्रोल क्या है, कि हिंदू को हिंदू ही वोट करेगा, मुस्लिम को मुस्लिम वोट करे, इसको बंद कर दो, हर कास्ट किसी को वोट। सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट दे दो हमें, रिकमेंडेशन इक्वल राइट फॉर वुमेन। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इक्वल राइट दो वुमेन को भी। ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंडियन लीडर। सब, ऑलमोस्ट सभी ने एक्सेप्ट कर दिया, इंडियन के लीडर ने। तो अब क्या हुआ? जब रिपोर्ट सबमिटेड हुई, तो आईएनसी ने अल्टीमेटम दे दिया टू एक्सेप्ट रिपोर्ट बाई दिसंबर 1929 तक। आईएनसी ने एक प्रपोजल दिया ब्रिटिश सरकार को, आप हमें ये एक्सेप्ट कर दो दिसंबर 1929 तक। ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने कब तक अल्टीमेटम दिया था, हमारी बात मान लो, हमें ये सिस्टम चाहिए, जो जो चाहिए। रिपोर्ट नॉट एक्सेप्टेड। मगर क्या हुआ? रिपोर्ट ब्रिटिश ने एक्सेप्टेड नहीं किया। उन्होंने सोचा ये तो अब आज़ादी मांग रहे हैं, अब ये बोल रहे इक्वल वमेन को राइट दे दो, सेपरेट इलेक्टोरल हटा दो, तो नहीं मिला।
तो ये मेमोरियल कैसे बना? क्योंकि फर्स्ट मेजर इवेंट टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फिल्म फॉर ईयर, ये पहली बार एक ऐसी रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट जिसे कहते हैं। इंडियन आईएनसी ने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, यानी कि मेहनत तो की थी बनाने की, उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद क्या होता है फिर, इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ से यही एमसीक्यू बनते हैं ज़्यादातर। सबसे पहले बनता है कि नेहरू रिपोर्ट कब हुई थी, इसके चेयरमैन कौन थे, इसके सेक्रेटरी कौन थे, इसमें क्या था, इसके अपोजिट कौन था, जिन्ना इसके अपोजिट थे। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है, आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो।